नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुआ कार धमाका बड़े आतंकी मॉड्यूल से जुड़ता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में मुख्य संदिग्ध के तौर पर एक नाम तेजी से सामने आ रहा है, वो है डॉक्टर उमर मोहम्मद। जी हाँ, वही उमर जो कभी किताबों में डूबा रहने वाला एक मेडिकल डॉक्टर था, लेकिन अब उस पर आतंक की साजिश रचने का शक गहराता जा रहा है। खबरों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में उमर सोमवार दोपहर करीब 3:19 पर लाल किले के पास स्थित एक पार्किंग में सफ़ेद रंग की हुंडई i20 कार पार्क करते हुए दिखाई देता है। फुटेज में आगे देखा गया है कि शाम 6:48 पर वह उसी कार में अकेला बैठा हुआ है और फिर ठीक 6:52 पर दिल्ली दहल उठती है। लाल किले के पास खड़ी उसी कार में जबरदस्त धमाका होता है। धमाके की गूंज तो राजधानी तक ही नहीं, बल्कि अब जांच के धागे हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस कार के धमाके के पीछे वही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल हो सकता है, जहां कुछ समय पहले पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, और ये वही केमिकल्स हैं जो आमतौर पर फिदायीन हमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि एक डॉक्टर जो मरीजों की ज़िंदगी बचाने की कसम खाता है, वो कैसे मौत का सौदागर बन गया। चलिए जान लेते हैं। पीटीआई के मुताबिक उमर मोहम्मद जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव का रहने वाला था। उसने 2017 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। उसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी सामने आया है। 24 फरवरी 1989 को जन्मे उमर फिलहाल फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर का संबंध फरीदाबाद के उसी आतंकी मॉड्यूल से था जिसमें पहले से कई संदिग्ध डॉक्टर शामिल हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा के ही तारिक नाम के व्यक्ति ने उमर को ये i20 कार दी थी और तारिक को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का मानना है कि अपने मॉड्यूल के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद उमर बुरी तरह घबरा गया था। उसे डर था कि अगला नंबर उसका ही है, और इसी डर में उसने दिल्ली में ये फिदायीन ब्लास्ट को अंजाम दे दिया। लेकिन उधर उमर का परिवार इन आरोपों से पूरी तरह हैरान है। परिवार का कहना है कि उमर हमेशा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था जो कभी किसी गलत काम में शामिल नहीं हो सकता। परिवार ने कहा वो हमारी गरीबी से निकलने की एकमात्र उम्मीद था। उमर के रिश्तेदार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती हैं, उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि उमर किताबों का कीड़ा था। जब भी घर आता तो हमसे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कहता था। उन्होंने बताया कि उमर की मां ने गरीबी से लड़कर बेटे को डॉक्टर बनाया ताकि घर की किस्मत बदले, लेकिन अब पूरा परिवार सदमे में है। इतना ही नहीं, उमर की भाभी ने मीडिया से बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले शुक्रवार को ही उमर से आखिरी बार बात हुई थी। उसने कहा था माँ को बोलना कि बार बार कॉल ना करें, मैं लाइब्रेरी में बिजी हूँ। भाभी के मुताबिक उसी दिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और जब धमाके की खबर आई तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उमर की मां और भाई दोनों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शुरुआती सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में उसे पूरे मॉड्यूल से जुड़े और भी बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। दिल्ली में हुआ ये धमाका एक सुरक्षा अलर्ट नहीं, बल्कि इस बात की चेतावनी है कि आतंक अब नए रूपों में सामने आ रहा है, कभी डॉक्टर बनकर, कभी प्रोफेसर बनकर और कभी आम नागरिक बनकर। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़कर देख रही हैं। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर उमर मोहम्मद के इस फिदायीन मिशन के पीछे और कौन कौन चेहरे छिपे हैं। लाल किले के धमाके से जुड़ी हर अपडेट और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि सच्चाई आपको यहीं मिलेगी, सबसे पहले और सबसे साफ। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए, जय हिंद।